सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई पुस्तक है परम पूज्य गुरुदेव की असामान्य एवं विलक्षण किंतु संभव और सुलभ। चलिए आज इसका स्वाध्याय करते हैं। इसकी पहले यहाँ पे एक भूमिका है, चलिए उसे सुनते हैं। सर्प के भय या हिंसक जानवर के डर से कई व्यक्ति जो सामान्य स्थिति में 1 फीट भी नहीं उछल सकते थे, भयावेश में 3-3 मीटर ऊंची दीवार कूद जाते हैं। इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि मनुष्य शरीर की सामर्थ्य वैज्ञानिक स्तर पर अब तक हुई जानकारी से बहुत अधिक है। यह अद्भुत सामर्थ्य बहुधा सुप्त स्थिति में पड़ी रहती है। शरीर में कई सूक्ष्म तथा अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान हैं। उनमें भरी हुई शक्तियों को जागृत कर मनुष्य भीम की तरह बलवान, नागार्जुन की तरह रसायनज्ञ, संजय की तरह दिव्य दृष्टि संपन्न, अर्जुन की तरह लोकांतर में आने जाने की क्षमता वाला, रामकृष्ण की तरह परमहंस और गुरु गोरखनाथ की तरह सिद्धि संपन्न बन सकता है। दैहिक सीमाओं से परे आत्मा का विचरण। आदि शंकराचार्य ने एक शास्त्रार्थ प्रयोजन में काम शास्त्र का अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने शरीर में से आत्मा को निकालकर मृत सुधन्वा के शरीर में प्रवेश किया था। परकाया प्रवेश की इस प्रक्रिया का उद्देश्य पूरा होने पर वे पुनः अपने शरीर में वापस लौट आए थे। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आत्मा का विवेकानंद में प्रवेश करा दिया था। परमहंस जी के स्वर्गवास के अवसर पर विवेकानंद को भान हुआ कि कोई दिव्य प्रकाश उनके शरीर में घुस पड़ा और उनकी नस नस में नई शक्ति भर गई। शंकराचार्य के उदाहरण से मृत शरीर पर किसी अन्य जीवात्मा का आधिपत्य हो सकने की बात प्रकाश में आती है और परमहंस जी के परकाया प्रवेश से जीवित मनुष्य में किसी समर्थ व्यक्तित्व के प्रवेश कर जाने का तथ्य सामने आता है। परकाया प्रवेश की अध्यात्म सिद्धियों के संदर्भ में चर्चा होती रहती है। यह आंशिक और सामान्य रूप से पारस्परिक विनियोग की तरह संभव है। शक्तिपात दीक्षा में गुरु अपना एक अंश शिष्य के व्यक्तित्व में हस्तांतरित करता है। आत्मा स्वामी है और शरीर सेवक, आत्मा यात्री है और शरीर वाहन। स्वामी की अपनी दुर्बलताएं ही सेवक के श्रम सहयोग से वंचित रह सकती हैं। स्वेच्छाचार बरतने वाले सेवकों को देखकर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वामी को अपने पद का ध्यान नहीं रहा। वाहन रहते हुए भी यदि सवार को पैदल चलना पड़े तो समझना चाहिए कि उसे अपने साधन के उपभोग की समुचित जानकारी नहीं है। अपने शरीर पर तो आत्मा का आधिपत्य होता ही है। यदि उनकी सामर्थ्य सबल है तो वह दूसरों के शरीर का भी अपने लिए उपयोग कर सकता है। ऐसा जीवित अवस्था में भी हो सकता है और प्रेतात्माएं भी वैसा कर सकती हैं। 2 अमेरिकी प्रोफेसरों ने मिलकर एक किताब लिखी है, 20वीं सदी में अचेतन मनोविज्ञान की खोज। इसमें आत्मा की स्वतंत्र सत्ता तथा पुनर्जन्म को सिद्ध करने वाले अनेक प्रमाण दिए गए हैं। इसी पुस्तक में परकाया प्रवेश संबंधी कई घटनाओं तथ्यों का संकलन किया गया है। उनमें से कुछ निम्न हैं। एक बर्तन विक्रेता घर से टहलने निकला और गायब हो गया। जाकर मशीनों की मरम्मत का काम करने लगा। 2 वर्ष बाद सहसा घर की सुध आई, जैसे गहरी नींद टूटी हो। घर वापस पहुंचा, पता चला मशीनों की मरम्मत का वही काम एक अन्य व्यक्ति करता था जो कुछ ही समय पहले मरा था। बर्तन विक्रेता 2 वर्ष तक उसी व्यक्ति की तरह काम करता रहा। वहाँ सभी कर्मचारियों के नाम, व्यवहार, सराय, होटल सब उसे याद थे। घर लौटकर धीरे धीरे आते वह सब कुछ भूल गया और पूर्ववत अपना पुराना कसेरे का धंधा करने लगा। डॉक्टर आसवन ने इस घटना को विस्तार से प्रकाशित किया है। अनुमान यह किया गया कि मशीनों की मरम्मत करने वाले व्यक्ति की आत्मा ने कसेरे की आत्मा को 2 वर्ष तक अपने कब्जे में रखा। जब वे आत्मा कब्जा छोड़कर चली गई तो पुरानी आत्मा अपनी स्वतंत्र सत्ता का पुनः परिचय दे सकी।
इस बीच वह दबी रही। कभी कभी ऐसे घटनाक्रम भी प्रकाश में आते हैं कि किसी मृतात्मा ने किसी दूसरे जीवित मनुष्य के शरीर पर आधिपत्य जमा लिया और उसका उपयोग मन मर्जी से करती रही। भूत प्रेतों के आवेश की चर्चा झाड़ फूक के क्षेत्र में आए दिन होती रहती है। उनमें अधिकतर तो मानसिक दुर्बलता, मूढ़ मान्यता, अर्ध उन्मत्त की मना स्थिति, झूठ मूठ का नाटक एवं संबंध व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई छाप ही प्रमुख कारण होती हैं। फिर भी ऐसे तथ्यों की कमी नहीं जिनमें मृतात्माओं के अन्य शरीर पर अधिकार जमा लेने की बात सिद्ध होती है। इस प्रकार के अधिकार प्रायः अस्थायी होते हैं। आत्माएं अपना उद्देश्य पूरा करके उस आधिपत्य को अनायास ही छोड़कर चली जाती हैं अथवा उदासीन हो जाती हैं। किन्हीं विशिष्ट आत्माओं ने दूसरों के शरीर में प्रवेश करके उनसे विशिष्ट काम कराए। ऐसी घटनाएं संसार के अनेक भागों में घटित होती रहती हैं। रॉड्स नगर के एक नागरिक एसलबर्न बैंक से 10,000 का चेक भुनाकर निकले और सहसा गायब हो गए। घर वाले ढूंढ ढूंढ कर थक गए। एसलबर्न सैकड़ों मील दूर एक नगर में जाकर वहां चीनी का व्यापार करने लगा। नाम बताता अपना AC ब्राउन। उसने पहले यह व्यापार कभी भी नहीं किया था। अब एक निष्णात व्यापारी की तरह काम कर रहा था। 2 माह बाद जैसे स्वप्न टूटा, वह चौंका। एक चीनी का व्यापार मैंने तो कभी नहीं किया था। मेरा घर भी यहाँ नहीं है। वह भागा और पुराने घर जा पहुंचा। इस घटना का भी निष्कर्ष यही निकला कि किसी मृत व्यापारी की आत्मा ने उसे वशवर्ती कर लिया था। डॉक्टर डामा के पास एक सुशिक्षित बेहोश रोगी आया। वह चंगा हो गया, पर शिशुवत आचरण व चिंतन करने लगा। पढ़ना लिखना भूल चुका था। कई महीनों तक यही दशा रही। फिर उसे जैसे कुछ याद आया हो और वह पुनः प्रौढ़ व्यक्तित्व का स्वामी बन गया। बॉस्टन के डॉक्टर नॉर्टन प्रिंस के पास आई एक महिला की भी कुछ यही स्थिति थी। वह प्रतिदिन कुछ घंटे तक एक अन्य ही व्यक्तित्व बन जाती। व्यवहार, क्रियाकलाप, उच्चारण सब भिन्न। वह एक स्वस्थ पुरुष जैसा आचरण करती, अपना नाम भी किसी पुरुष का नाम बताती, फिर अपने महिला व्यक्तित्व में लौट आती। परकाया प्रवेश। एक ही तारीख, एक ही दिन, धरती के ठीक विपरीत 2 भागों में एक ही नाम के 2 व्यक्ति बीमार पड़े। चेतावस्था में एक का प्राण दूसरे के शरीर में, दूसरे के प्राण पहले के शरीर में परिवर्तित हो जाएं, तो उसे मात्र संयोग ही नहीं वरन आत्मा का अद्भुत तत्वदर्शन और किसी सर्वोपरि बुद्धिमान सत्ता की अनोखी लीला ही कहेंगे। प्रस्तुत घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। यह घटना सर्वप्रथम सेंट पीटर्सबर्ग की वीकली मेडिकल जर्नल में छपी। उसी के आधार पर उसे दिन, धरती के ठीक विपरीत 2 भागों में एक ही नाम के 2 व्यक्ति बीमार पड़े। अचेतावस्था में एक का प्राण दूसरे के शरीर में, दूसरे के प्राण पहले के शरीर में परिवर्तित हो जाएं, तो उसे मात्र संयोग ही नहीं वरन आत्मा का अद्भुत तत्वदर्शन और किसी सर्वोपरि बुद्धिमान सत्ता की अनोखी लीला ही कहेंगे। प्रस्तुत घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। रूस के यूराल पर्वत स्थित नगर ऑरनबर्ग का एक धन कुबेर यहूदी बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने उसे सन्निपात होना बताया। उसकी नाड़ी लगभग टूट गई, शरीर ठंडा पड़ गया, बत्तियां जला दी गईं, अंतिम प्रार्थना की जाने लगी। तभी मरणासन यहूदी इब्राहिम चारकों के शरीर में फिर से चेतना लौटती दिखाई दी। श्वास गति धीरे धीरे तीव्र हो उठी, आंखें खुल गईं। उसने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, लगा अब बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ गड़बड़ दिख रही थी, इतनी ही कि कुछ विस्मित आश्चर्यचकित सा दिख रहा था, मानो इस स्थान के लिए वह निरा अनजान हो। होश में आने के बाद इब्राहिम चारकों ने जो शब्द कहे उन्हें सुनकर घर वाले थोड़ा चौंके, क्योंकि वह भाषा घर में कोई नहीं समझ पाता। घर वालों ने अपनी भाषा में बातचीत करनी चाहिए, पर इब्राहिम चारकों ने जो कुछ कहा उसे घर का एक भी सदस्य नहीं समझ पाया। लोगों ने समझा कि इब्राहिम पागल हो गया। वह इसी तरह दिन भर बड़बड़ाता।
शीशे में चेहरा देखता और घर से भागने की चेष्टा करता रहता। पागलों का इलाज करने वाले डॉक्टर परेशान थे कि पागल होने पर मनुष्य चाहे जितना ऊल जलूल बोले, पर बोलता अपनी भाषा में है और अस्त व्यस्त बोलता है। पर इब्राहिम जो कुछ बोलता है वह सब एक ही भाषा के शब्द हैं। उसने कागज पर कुछ लिखा, उसे भाषा विशेषज्ञों से पढ़वाया गया तो पता चला कि उसने जो लिखा है वह लैटिन भाषा के क्रमबद्ध शब्द और वाक्य थे जो निरर्थक नहीं थे। इब्राहिम चारको को लैटिन के एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं था। यही हैरानी थी कि वह आधे घंटे के अंतर से लैटिन किस तरह जान गया। अब उसे सेंट पीटर्सबर्ग की मेडिकल यूनिवर्सिटी में ले जाया गया। वहाँ लैटिन भाषा जानने वाले प्रोफेसर आरेलो ने उसका परीक्षण किया। पहली बार इब्राहिम ने खुलकर लैटिन में बात की। उसने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज मैं खुश हूँ कि कम से कम आप मेरी बात को सुन और समझ सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे पर यह सच है। भगवान जाने कैसे हुआ पर मैं ब्रिटिश कोलंबिया उत्तरी अमेरिका का रहने वाला हूँ। न्यू वेस्ट मिनिस्टर में मेरा घर है, मेरी पत्नी भी है और बच्चा भी। मेरा नाम इब्राहिम ही है, पर इब्राहिम चारको नहीं, इब्राहिम उरहम है। प्रोफेसर आर्लो ने उस समय तो यही कहा कि यह सब जासूसी षड्यंत्र सा लगता है, इससे अधिक वे कुछ जान ना पाए। इसी बीच इब्राहिम वहाँ से चुपचाप भाग निकला। फिर बहुत दिनों तक उसका पता न चला। लोगों ने समझा वह किसी नदी जोहर में डूबकर मर गया। कुछ दिन बाद ब्रिटिश कोलंबिया के अखबारों में एक विचित्र घटना छपी। ठीक उसी दिन जिस दिन रूस का इब्राहिम चारको बीमार पड़ा था, न्यू वेस्ट के एक साधारण परिवार में भी इब्राहिम उरहम नामक अंग्रेज बीमार पड़ा। न्यू वेस्ट मिनिस्टर ग्लोब में ठीक ऑरनबर्ग की सीध में पड़ता है। यदि कोई लंबी कील ऑरनबर्ग में घुसेड़ी जाए और वह पृथ्वी के आर पार कर दी जाए तो न्यू वेस्ट मिनिस्टर में ही पहुंचेगी। बीमार थोड़ी देर अचेत रहा और जब होश में आया तब यहूदियों जैसी भाषा बोलने लगा। उसने अपने बच्चों तक को पहचानने से इनकार कर दिया। इसी बीच एक दूसरा इब्राहिम न्यू वेस्ट मिनिस्टर आ पहुंचा। उसकी शक्ल सूरत रूसियों जैसी थी पर वह लैटिन बोलता था और इब्राहिम उरहम की पत्नी को अपनी पत्नी बताता था। उसने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो केवल वह और उसकी पत्नी ही जानते थे। पत्नी ने वे सारी बातें स्वीकार तो की, पर उसने कहा सब बातें सच होने पर भी शक्ल में तो तुम मेरे पति से भिन्न शरीर के हो। यह समाचार अखबारों में छपा। तब प्रोफेसर आर्लो स्वयं ब्रिटिश कोलंबिया आए और यह देखकर हैरान रह गए कि यह वही व्यक्ति था जिसका उन्होंने पूर्व परीक्षण किया था। आत्मविज्ञान की जानकारी के अभाव में पाश्चात्य वैज्ञानिक भी इस घटना का कुछ अर्थ न निकाल सके। रहस्य ही बना रह गया, किंतु इस घटना की याद करने वाले अमेरिकन आज भी आश्चर्यचकित होकर विचार करते हैं कि क्या सचमुच शरीर से पृथक कोई आत्मचेतना है जो शरीर के व्यापार में संलग्न होकर भी मुक्त जीवन तत्व है। इस रहस्य का विश्लेषण भारतीय धर्म विज्ञान तथा तत्व दर्शन ही कर सकता है। विविध योग साधनाओं द्वारा इस सत्य का यथार्थ ज्ञान और अनुभूति को भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है। आज के लिए इतना ही। ये पुस्तक थी असामान्य एवं विलक्षण किंतु संभव और सुलभ। ये काफ़ी मोटी पुस्तक है गुरुदेव की और इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल फॉरेन के दे रखे हैं गुरुदेव ने। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि गुरुदेव मतलब उतनी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। शायद 4th तक की जो स्कूली पढ़ाई थी वो 4th क्लास तक ही उन्होंने करी थी, किंतु कितना ज्ञान रखते थे गुरुदेव। और इंग्लिश की किताबें भी ऐसे पढ़ लेते थे कि पूछिए मत। तो ये सारी फॉरेन की सारे एग्जाम्पल्स हैं जो गुरुदेव, क्योंकि वो स्वाध्याय बहुत ज़्यादा करते थे गुरुदेव, बहुत ही ज़्यादा। तो उनमें हर एक फील्ड से रिलेटेड नॉलेज थी। बहुत सी चीज़ें हमें लगे यार ये तो विदेश की हैं, ये कहाँ गुरुदेव को पता होगा, लेकिन गुरुदेव को इतना पता था हर क्षेत्र से रिलेटेड। तो ऐसे ही आज ये बुक मुझे मिली, रखी हुई थी, मैंने सोचा चलो आज ये पढ़ के बताते हैं। तो आप बताइएगा इसके बारे में आप और जानना चाहेंगे या नहीं। जैसा भी आपका सुझाव होगा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हाँ, मेरी माइक वाली बात आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, अभी थोड़ी देर पहले तक जो थी वो माइक की आवाज़ थी, अभी जो बोल रही हूँ मैं डायरेक्ट फ़ोन से बोल रही हूँ। तो आपको ये बताना है कि मेरी माइक की आवाज़ ठीक लग रही है या डायरेक्ट फ़ोन से, ठीक है। ओके, मेरे सारे बहन भाइयों को
जय श्री राम, जय गुरुदेव।